वेलकम दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। एक पार्ट हम कर चुके हैं, तो आप सब देख लीजिएगा। मैंने सब ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामकुमार वर्मा का आलोचना करते हैं, तो आलोचनात्मक इतिहास, सारे नाम को मैंने याद कराया था, किसने क्या बोला याद कराया था। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। अब मैं आज पढ़ाऊँगा आपको जो काल हैं उसकी विशेषताएँ और उनके प्रमुख रचनाकार। कभी आ जाता है क्वेश्चन कि आदिकाल के 4 रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएँ लिखो करके, तो आपको कम से कम 4 नाम याद होना चाहिए हर काल का। तो उसके लिए चलिए ट्रिक से कुछ याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं आदिकाल वीरगाथा काल। और इसमें जो हम ईयर ले रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ईयर ही लेंगे, 1050 संवत से 1375 संवत ये लेने हैं। अब इसमें विशेषता क्या था आदिकाल की? तो आदिकाल की विशेषता ये था कि युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, पहला विशेषता नामी से है वीरगाथा काल, तो युद्ध तो रहेंगे, तो युद्धों का सजीव चित्रण। आश्रयदाता जो राजा रहते थे उनका जो है प्रशंसा करना। जानते हो दरबारी कवि रहते थे, वो लोग क्या करेंगे? राजाओं की प्रशंसा करेंगे। तो युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयता राजाओं की प्रशंसा, अति संयुक्तिपूर्ण लेखन, अति संयुक्तिपूर्ण वीरता का वर्णन करते थे। तो ये आपके 3 जो है भाव पक्ष, क्या भाव रहता था, और ये जो 3 जो है कला पक्ष, इस टाइप से मैंने नोट्स तैयार किया है। ये 3 कला पक्ष और 3 भाव पक्ष आप लिख दीजिए। अगर कभी आ जाए आदिकाल के भाव पक्ष को बताइए, या फिर आदिकाल पर ही टिप्पणी नीचे आ गया कभी 5 नंबर में, तो ये सब आपको लिखने का काम आएगा। तो भाव पक्ष में आपने 3 चीज़ लिख दिए, युद्धों का सजीव चित्रण और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और जो राजाओं की प्रशंसा से। ठीक है, अब भाव कला पक्ष में ये लिखना पड़ता है कि उसमें आपने श्रृंगार, रस, छंद, अलंकार ये क्या यूज किया है। तो भाषा लिख दो पहले। भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल राजस्थानी भाषाएँ हैं। और रस, वीर और श्रृंगार तो रहेगा ही। और जो छंद रहा वो बता दीजिए, दोहा, रोला, सोरठा, उड़ाड़ा, जो भी लिख दो चलेगा। तो अब मैं याद करते हैं जो रचनाकार हैं उनका नाम। तो कम से कम 4 रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो एक मैंने ट्रिक बनाया है, चंद नर दल जग जीतन चलत है। चंद मतलब एकदम थोड़े लोग, तो चंद नर मतलब कुछ इंसान, दल उनका जो दल है, जग जीतन मतलब जग को जीतने क्या है? चलत है। याद हो जाएगा, चंद नर दल जग जीतन चलत है। तो चंद से क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई, नर से नरपति नाल, दल से दलपति विजय और जग से जगनिक। 4 नाम याद करना है। 4 नाम मैंने आपको याद करा दिया। उसका एक एक रचना बार बार पढ़े हो याद आ जाता है। बस रचनाकार का नाम याद आ जाए ना तो रचना ऑटोमेटिक याद आ जाए। जैसे चंद्रबरदाई का क्या है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल का क्या है? खुमान रासो, सॉरी बिसल देव रासो। नरपति कितने पति उसके? 20 पति हैं। कितने पति हैं? 20 पति। नरपति नाल बिसल देव रासो। इसका दलपति विजय खुमान रासो। जो दलपति विजय है हमारे, थलापति विजय जो साउथ के एक्ट्रेस हैं, उनको क्या हो गया? खुमान हो गया, मान हो गया है। ठीक है, एक्टिंग छोड़ के किस में आ गया? राजनीति में आ गया। तो खुमान हो गया, मान हो गया, उनका मान बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे। जगनिक का आला खंड। और बाकी 2 अन्य मिल गया था तो लिख दिया था मैं, बाकी नहीं करो तो बच्चे। विद्यावती पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। तो 4 नाम याद होना चाहिए। क्या है ट्रिक? एक बार फिर से बोलो, चंद नर दल, जो थोड़े से नर दल हैं वो जग जीतन चलत है, जग को जीतने चल दिए हैं। ठीक है, तो चंद्रबरदाई, नरपति नाल, दलपति विजय और जगनिक। और रचनाएं, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, उसका वो तो दरबारी कवि था ये। नरपति नाल, नरपति कितने पति? 20 पति, तो बीसल देव। और दलपति विजय, विजय का क्या हो गया? अभी मान बढ़ गया, तो खुमान रासो। और जगनिक का आलाखंड, ये आपको याद रखना। ये हो गया आपका पहला काल। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1300 संवत से 1700 संवत तक। अब इसके जो भाव पक्ष हैं वो भी 3 और कला पक्ष 3। तो कला पक्ष लगभग सब में सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। छंद तो सेम डाल दो, दोहा, रोला, चौपाई ये सब में रहता है। रस भी लगभग श्रृंगार रस, वीर रस। अब नाम से है तो शांत रस की प्रधानता उसमें जरूर होगी भक्ति रचनाओं में, तो श्रृंगार शांत डाल दिए। भाषा में जनरली जो संत हैं जिस साइड के रहेंगे उस साइड की भाषा यूज़ करेंगे। अब ये सारे जो हमने रजाएँ भी पढ़े हैं, दलपति भी, चंद्रबरदाई, सब राजस्थान साइड थे, तो डिंगल पिंगल राजस्थानी भाषा थी। अब इस समय जो पढ़ेंगे भक्ति काल में सब वो ब्रज भाषा है ना, और जो यूपी के आसपास की भाषा है उन सब में चलती थी, इसलिए ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ये सब में रचनाएँ हुई हैं। ठीक, और 3 पक्ष, तो भक्ति काल में भक्ति भाव से संबंधपूर्ण रचनाएँ होंगी। धार्मिक कर्मकांड और आडंबर का विरोध भी किया जाएगा जो निर्गुण शाखा है उनके द्वारा। और लोक कल्याण समाज सुधार का भाव। तो ये 3 चीज़ें अपने मन से भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद है आपको, भक्ति भाव प्रधान रचनाएँ, समाज कल्याण की भावना, और जो धार्मिक आडंबर है उसका विरोध। अब मेन आता है विभाजन। भक्ति काल के पर ही टिप आता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है ना। हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इसका विभाजन 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के फिर 2 विभाजन होते हैं, एक होता है ज्ञान मार्गी, एक होता है प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति धारा में 2 विभाजन,
कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चारों शाखाओं के चार चार कवि का नाम याद रखते हैं, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आए हम उस शाखा के चार कवि का नाम लिख सकें। चलिए ट्रिक से पढ़ेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के चार कवि कौन कौन से हैं? तो ज्ञान मार्गी शाखा के एक कवि आपको याद होने चाहिए, जो कि हैं कबीरदास। कबीरदास को अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना व्यर्थ है, उतना याद सबको रहता है कि ज्ञान मार्गी के सबसे बड़े संत कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, अब कबीरदास के बाद फिर जो अपने ट्रिक है वो बन जाता है कि क्या है? कबीरदास कहे गुरु सुंदर। बोलो, कबीरदास कहे गुरु सुंदर। ठीक है, एक थोड़ा लय टाइप से बन रहा है, कबीरदास कहे गुरु सुंदर। ठीक है, तो कबीर से कबीरदास हो गया। दास जो वर्ड है इससे रैदास है, आगे रै बस कर दीजिए, रैदास। कहे बस जोड़ने के लिए वर्ड है, कुछ है नहीं उसमें। गुरु से हो जाएगा गुरु नानक, और सुंदर से हो जाएगा आपका सुंदरदास। सिंपल है, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और सुंदर से सुंदरदास। इनकी एक एक रचनाएं। कबीरदास की रचना हो जाएगी साखी। साखी सभद्रमयनी इसकी रचना है। बीजक जो है संकलन है जो धर्मदास ने किया था, तो बीजक मत लिखना, क्या लिखना? साखी लिखना। कबीर की रचना साखी। रैदास का रैदासवाणी नाम से ही बन जाता है। गुरु नानक का रहीरास, इसको थोड़ा याद करना, नाम थोड़ा अलग है। गुरु नानक का क्या है? रहीरास। बोलो, गुरु नानक रहीरास। ठीक है, रहीरास, गुरु नानक रहीरास। धर्मदास का अमर सुख निधान, जहाँ धर्म है वहाँ अमर सुख तो रहेगा ही। और सुंदरदास का हो जाएगा सुंदर विलास, नाम से ही बन जाएगा सुंदरदास, सुंदर विलास। तो ये आपकी रचनाएं याद हो जाएंगी, रचनाकार के नाम। चलो ट्रिक फिर से बोलो, कबीरदास कहे गुरु सुंदर। ठीक, धर्मदास को जोड़ना चाहो धर्म भी जोड़ दो, कबीरदास कहे गुरु धर्म सुंदर। धर्म सुंदर है, गुरु से कह रहे हैं। ठीक, या इसको और पहले लाओगे तो गुरु कबीरदास, गुरु कबीरदास कहे धर्म सुंदर, ऐसे जोड़ दो, पांचों आ जाएंगे। चलो इसको बंद याद कर लो। देखो ऐसे नए नए और अच्छे अच्छे बन जाते हैं। गुरु नानक से गुरु याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो गुरु कबीर दास, तीन तो उनके नाम में ही है। गुरु कबीर दास बोलोगे, तीन रचनाएं वैसे तीन रचनाकार वैसे निकल गए, गुरु नानक, कबीरदास और रैदास। अब आगे का कहे धर्म सुंदर, तो धर्मदास और सुंदरदास याद हो जाएगा। ठीक, अब आता है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में जो संत हैं उनके नाम देखते हैं। जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद और मंजन, ये चार हैं। देखते हैं ट्रिक क्या है। जाऊँ मुल्ला प्रेम के मंजन करने। ठीक है, जाओ मुल्ला, मुल्ला जो मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं मुल्ला, तो जाओ मुल्ला प्रेम के मंजन करने। क्या के मंजन करना है भाई? उसको प्रेम के मंजन करने हैं। ठीक है, तो जाऊँ से जा से हो जाएगा आपका क्या? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बहुत फेमस है, पद्मावत उनकी रचना है, जिसपे मूवी भी बनी थी दीपिका पादुकोण और रविंद्र शास्त्री। ठीक है, तो जाऊँ से हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मुल्ला से हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद। मंजन से मंजन और आपका एक उस्मान, तो ये जाऊ में ऊ जो है उस्मान के लिए प्रतीक है। ठीक, जाऊ में जा जो है जायसी के लिए और ऊ जो है उस्मान के लिए, दो नाम यहीं से बन गए। जाऊ में जायसी और उस्मान, मुल्ला दाऊद और मंजन। एक एक रचनाएं देख लो। जायसी का पद्मावत सबको याद रहेगा। उस्मान का चित्रावली है, कैसा भाई? उस्मान का चित्रावली है। ठीक है, उस्मान, उसन के चित्र ले रहे हैं, या फिर उस्मान मान का चित्र हो रहा है, जैसे भी। मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन, मुल्ला दाऊद का चंदायन। ठीक है, मुल्ला क्या देखते हैं? चंदा देखते हैं, चंदायन। अब मंझन का मधुमालती, मंझन। ठीक है, मालती, मंझन। तो मैंने दोनों आपको याद करा दी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सगुण भक्ति में देखते हैं राम मार्गी और कृष्ण मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा का जो रचनाकार का ट्रिक है वो है तुलसी कहना, और कृष्ण भक्ति का शाखा ट्रिक है सुरमिर। बस छोटा छोटा वर्ड है। तुलसी कहना में तुलसी से तुलसीदास पूरा, कहना, क से हो जाएंगे केशवदास, ह से हो जाएंगे आपके हृदयराम और ना से हो जाएंगे नाभादास। चार रचनाकार, तुलसीदास, केशवदास, ह से हो जाएंगे हृदयराम और ना से हो जाएंगे नाभादास। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, केशवदास की रचना हो जाएंगी रामचंद्रिका। ठीक है, केशवदास। नाभादास का हो जाएगा भक्तमाल और हृदयराम का ह से हृदयराम, ह से हनुमान नाटक। ठीक है, कृष्ण भक्ति में सूरमीर, तो सूर से हो जाएगा सूरदास और र से हो जाएगा रसखान, मीर से हो जाएगा मी से हो जाएगा मीरा और र से हो जाएगा फिर से रहीम। तो ये बड़ा सिंपल नाम है, नाम में ये लोग मतलब मिलते जुलते हैं, सूरदास, रहीम, रसखान और मीरा। ठीक है, तो सूरमीर याद रहेगा। ठीक, याद कर लीजिएगा, है ना भाई? सूरमीर, सूर से सूरदास, र से रसखान, मी से मीरा और र से फिर से आपकी रहीम। क्या क्या रचना है? सूरदास का हो जाएगा सूरसागर, रसखान का हो जाएगा प्रेम वाटिका। रसखान का क्या है? प्रेम वाटिका, याद रखेंगे, रसखान प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान, रसों की खान है, कौन सी वो खान है? प्रेम की जो वाटिका है वो रसों का खान है। ठीक है,
मीरा का राग गोविंद, देखो रा है ना तो रा से स्टार्ट होगा, राग गोविंद। एक होता है गीत गोविंद, गीत गोविंद का रचनाकार कौन है, यहाँ नीचे शायद मैं लिखाऊंगा उसको, ये जयदेव। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, गीत गोविंद जयदेव का है, जयदेव 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 जयदेव, गीत गाते हो ना, हाँ तो जयदेव 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 गीत गोविंद है, गीत गा रहे हो जयदेव जयदेव। और राग गोविंद मी से मीरा के लास्ट में रा है ना तो रा से राग गोविंद, क्लियर, कन्फ्यूज नहीं होगा। रहीम का रहीम दोहा वाली। भक्ति काल को हिंदी काल से कहा जाता है। विशेषताएं में बीजक धर्मदास द्वारा संकलन, साकी सभद्र में रचनाएं हैं, जबकि बीजक संकलन है। प्रेम मार्ग की शाखा सूफी काव्य धारा और प्रेमश्री शाखा से संबंधित है। जयदेव का मैंने बता दिया आपको। केशवदास पे थोड़ा निबंध मतलब याद रखो थोड़ा सा, ये 2 लाइन कि केशवदास ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल और भक्तिकाल के जोड़ने वाले कवि हैं, मतलब उनकी रचनाएं दोनों में हैं। अभी हमने रामचरित जो राम मार्ग की शाखा है उसमें केशवदास का नाम पढ़ा और उनका रामचंद्रिका पढ़ा, और अभी रीतिकाल में जाएंगे तो उनकी भी एक और रचना पढ़ेंगे जो रीतिकाल संबंधित है, तो इनको हम दोनों का जोड़ने वाला कवि बोलते हैं। ठीक, रीतिकाव्य में रसिक प्रिया और राम भक्ति में रामचंद्रिका दोनों। ठीक, अब आते हैं आपके रीतिकाल में। तो रीतिकाल की देखते हैं 1700-1900 संवत की बात है। अलंकार प्रियता, अब देखो भाव पक्ष वही जो आप समझते हो, कला पक्ष अपने मन से लिख सकते हो भाई। भाव अलंकार रीतिकाल में क्या रहेगा, नाम से स्पष्ट है, श्रृंगार रस की प्रधानता, कला पक्ष की बात पहले कर रहा हूँ, श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी और दोहा सोरठा उलाला सब छंद रहेगा। अलंकार भी लिख दी, यमक अनुप्रास ये सारी चीज़ें। और रीतिकाल में जो भाव पक्ष है, भाव कैसे रहेगा रीतिकाल में, श्रृंगार प्रियता रहेगी, नायिका का नक्सिक वर्णन रहेगा, है ना भाई, विलासिता का वर्णन रहेगा, लक्षण ग्रंथों की रचना रहेगी, सब। अब रचनाकार देखते हैं इसमें। केशव बिहारी की घना सेना, केशव बिहारी की घना सेना। हमारे केशव बिहारी कौन है, कृष्ण भगवान है। केशव बिहारी कृष्ण भगवान की घना सेना, सेना उनकी क्या थी, बहुत घनी थी। तो कृष्ण बिहारी की सेना जो है बहुत घना है, ऐसे याद करना, ठीक है भाई। तो केशव बिहारी की सेना क्या है, घना है। तो केशवदास बिहारी और सेनापति और घना से घना याद हो जाएगा। एक एक रचना देख लो। केशवदास का रसिक प्रिया, केशव केस जो होता है, केस वो बहुत प्रिय होते हैं, ठीक है, रसिक लोगों को केशव बहुत प्रिय हैं, ऐसे याद कर लो। फिर बिहारी को हो जाएगा बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी का क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई। घनानंद का हो जाएगा आपका सुजान सागर, ये तो इनकी मतलब प्रेम जिससे करते थे उनका नाम सुजान था ना, तो उन पर लिख दिए थे सुजान सागर, ठीक है, घनानंद सुजान सागर। और सेनापति का कवित रत्नाकर, ये सिंपल है, सेनापति कवित रत्नाकर। पद्माकर एक है, पद्माभरण और सबल सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के हमारे जो थे, महाभारत और रूपविलास इनकी रचना। रीतिबद्ध काव्य और ऋतुमुक्त काव्य, ये कभी कभी मान लो नोट में आ जाएगा, देख लेना। रीतिबद्ध मतलब इसमें नियमों का पालन हो, छंद के नियमों का पालन हो, रीतिबद्ध है। और रीतिमुक्त मतलब जो स्वच्छंद रचनाएं नियमों का पालन नहीं करती हैं, ठीक, नायिका का नक्सिक वर्णन इसमें विशेषता। तो मैंने आपको 3 जो इंपॉर्टेंट कॉल है वो तीनों पढ़ा दिया। इसी से क्वेश्चन बार बार घूम के आता है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। अब जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और थोड़ा सा पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट अब है हमारे सिलेबस में, मैं पढ़ा देता हूँ। 2 पेज का है, सुन लो, थोड़ा थोड़ा जान लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं। पहला चीज़ है आधुनिक काल का समय, तो 1900 के बाद का समय है। इसके भाग क्या हैं, तो काव्य को आधार मानकर 3 भाग में बांटा गया, भारतेंदु, द्विएदु और छायावादी। 3 भाग हैं, भारतेंदु, द्विएदु और छायावादी, ठीक है। भारतेंदु, द्विएदु और छायावादी, ठीक है। समय देखो 1850 से 1900 तक को भारतेंदु युग कहा जाता है, ठीक है। 1900 से 1918 के बीच को द्विवेदी, यही बस याद रखो, 1900 से 1918, बाकी ऊपर नीचे याद हो जाता है। तो द्विवेदी युग जो है कब से कब है, 1900 से 1918, 1850 से 1900 भारतेंदु, और 1918 के बाद का जो 1947 तक या 36 तक जो समय है, 36 तक, वो क्या हो जाएगा, छायावादी, ठीक। छायावाद की बात के जो युग हैं उसके 3 भाग हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगति, प्रयोग और नई कविता, ठीक, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, याद रहेगा, ठीक। अब कुछ फैक्ट है, रैंडम फैक्ट है, देख लो, अब लिख दिया हूँ तो बाकी देख लो। चलो, महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेव वर्मा कहा जाता है, 1 लाइनर फैक्ट है, कभी आ गया बाई चांस तक की बात। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है, ठीक है। और इस समय की जितनी रचनाएं हैं, चाहे आप किसी भी काल की बात करो, 6 में, सब में आप ये कॉमन चीज़ें लिख दोगे। ग्रीन कलर मैंने लिख दिया अलग से, कॉमन चीज़ें। पहला चीज़ आप डाल सकते हो, देश प्रेम प्रधान रचनाएं रहेंगी, उस समय की बात ही थी कि रहना ही पड़ेगा उसको। दूसरा, उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था और ये लोग फिर इसका क्या किया, विरोध बहिष्कार किया अपनी रचनाओं में, तो ये भी हर काल में है, ठीक है। अंधविश्वास का बिल्कुल विरोध किया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो समय हमारा पुनर्जागरण टाइप से समय है, तो उसमें हम विरोध करेंगे, हर रचना में होती है। और महिला सशक्तिकरण पर बात होती है। नवीन प्रतीकों का प्रयोग, प्रगति वर्णन, ये आप 2 ठीक
क्या है, गूगली है, गूगली मार देना चल जाएगा। ठीक, तो ये आप 4 याद रखें और 2 गूगली याद रखो, नवीन प्रतीकों का प्रयोग और क्या भाई, प्रगति का वर्णन। ठीक, 6 याद रहेगा। पहला क्या भाई, पहला देश प्रेम प्रधान। दूसरा, देश के बाद क्या आता है, जो देश में राज कर उनको भगाओ, अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार प्रसार को विरोध करना है, तो ये 2 हो गए। फिर देश की बात हो गई, जो राज कर उनकी बात होगी। अब समाज की बात कर लो, समाज में कौन है, महिला है, तो महिला की बात कर लो, महिला में क्या है, महिला को भाई महिला सशक्तिकरण करो और जो अंधविश्वास है उसको दूर कर दो। ये 4 पॉइंट ऐसे ही हो गया। नवीन प्रतीकों का प्रयोग और प्रकृति वर्णन ऐसे रहेगा। ठीक, अब भारतेंदु युग किसके नाम पे हुआ है, थोड़ा देख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे हुआ है। कभी आ जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखे करके, तो आप लिख पाएंगे कि इनके नाम पर एक युग का नाम पड़ा है, भारतेंदु युग का। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2-4 रचनाएँ भी याद रखना, जैसे पत्र में तो आप याद रखते हो, बट और भी बाला बोधनी और क्या क्या था ना, सब देख लेना। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब ये बाकी सारी चीज़ें वही जो मैंने आपको बताया है, तो इसको आप देख सकते हैं, सेम रिपीट करेगा और कुछ नहीं। ये भाव पक्ष भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वही मुहारे लोकोक्ति प्रयोग सब में लिख सकते हो, अलंकार, ये सारे अलंकार का नाम सब में डाल दो, कोई दिक्कत। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं उसको देख लो, सब में प्रेम वाला इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। तो मेरी बात मानो, प्रेम वर्ड पकड़ो, प्रेम वर्ड लिखने के बाद जो आपको अच्छा लगे, जैसे प्रेम वाटिका, प्रेम माधुरी लिख देना। याद नहीं आए तो प्रेम पकड़ के पीछे चिपका देना, बाकी अगर याद है तो अच्छी लिख देना। भाई प्रेम सरोवर पढ़ लो, एक प्रेम फुलवारी पढ़ लो, दूर तो याद रहेगा। तालाब के बगल में प्रेम कर रहे हैं, फुलवारी देख रहे हो, वहाँ पर फूल फल हैं, बस ऐसे याद कर लो, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली है। देखो ये सब चीज़ें मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने होने का, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो तुम लोग रटने बैठोगे, तो मत पढ़ाऊँ, उससे अच्छा ज़्यादा है। बस मैंने आपको कॉमन चीज़ बता दिया जिससे आप डील कर पाएँ। ठीक है, देखो अब जो काम कर उसको देख लो। द्विवेदी युग का नामकरण किसके हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद एक अलग हैं, महावीर प्रसाद अलग हैं, तो महावीर के नाम पे देखो, महान जो रहेगा, महान उसी के नाम पे तो युग का नामकरण पड़ेगा। ठीक है, तो महावीर के नाम पे पड़ा है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पहले बता चुके हैं अपन। इनकी पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, अब देखते हैं छायावादी में। छायावाद के जो अपने मुकुंदर पांडे, छायावाद के प्रवर्तक, कुर्री के प्रति अपनी रचना इनकी। ठीक है, आइए सब जो 4 स्तंभ हैं उसको बस पढ़ लो। महादेव की छाया में निराला पंथ प्रसाद पाता है। महादेव की छाया में, भगवान महादेव शंकर भगवान, उनकी छाया में जो हमारा निराला पंथ है, ऋषभ पंथ, ठीक है, हमारा जो निराला पंथ है वो क्या पाता है, प्रसाद खाता है, प्रसाद पाता है। तो महादेव की छाया में हमारा जो निराला पंथ है, कौन है निराला पंथ, ऋषभ पंथ। हाँ, निराला पंथ क्या खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। तो महादेव से महादेवी वर्मा, छाया से छायावादी कवि हैं सब चारों। निराला से क्या हो जाएगा आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत से आपका सुमित्रानंद पंत, और प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये 4 नाम याद रख लो। अभी आ जाएगा छायावादी कवियों के बारे में या रचना मतलब आधार स्तंभ के बारे में लिखो तो 4 नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो महादेव की छाया में निराला पंथ प्रसाद पाता है। ठीक, एक रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी सब जानते हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका याद रख लो। महादेव वर्मा का आपका रश्मि यामा देख सकते हो। सुमित्रानंद पंत की एक रचना युगांत याद रख लो। ठीक, जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध कविता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत में, जो पीयूष प्रेम वाला, बड़ा अच्छा लगता है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखा गया था बस। अब देखो छायावाद की बात का जो चीज़ें हैं, दिनकर जी की रचनाएं, रश्मि रथी, ये सब रचनाकार नहीं आता है। ठीक है, बट मैं बना रहा था तो मैं सोचा पूरा बना के रख ले रहा हूँ। ठीक है, इन केस कुछ ऐसा एग्जाम दूँ जिसमें काम है तब मैं पढ़ लूँ करके, बट हमारे मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरे एग्जाम वाले होंगे वो जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, प्रगतिवाद में क्या क्या मूल आधार, सामाजिक समता, राजनीतिक जागृति, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, प्रयोगवाद में अज्ञेय का प्रयोगवाद प्रवर्तक कौन है, प्रयोगवाद का अज्ञेय है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तार सप्तक इन्होंने लिखा है। इसके बाद फिर नई कविता, तो नई कविता अपने मन से लिखने वाले कविताएँ हैं, बस तार सप्तक यही है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट होता हुआ आज के लिए। ठीक, मैं आपको जो मेन था 3 काल उसको अच्छे से रटा दिया हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, क्वेश्चन यहीं से आते हैं 99%। 1-8% क्वेश्चन आता है तो सिर्फ नाम आ जाता है कि भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखी, इस टाइप से। भारतेंदु युग के 4 रचनाकार ऐसे नहीं आता है। ठीक है, इसलिए उतना दिक्कत नहीं है, मत सोचना, बस इसको विशेषताओं को याद रखना ताकि कुछ आए तो लिखते बन जाए आपका। तो चलिए फिर, टेक केयर, कंप्लीट हो गया ये।